आज हीरा मंडी फिल्म का आउटफिट पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। आज मैं आपको इस आउटफिट के बारे में बताऊंगी। आप इस आउटफिट को शादी, एनिवर्सरी पार्टी, किटी पार्टी, गेट टुगेदर में इस तरह की थीम रख सकते हैं। उसमें आप सेम कलर या अलग अलग कलर के परिधान इसी टाइप के पहन सकते हैं, ज्वेलरी, जूती सहित। हीरा मंडी के पहले लुक में दिखाए गए परिधानों ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। हीरा मंडी में दिखाए गए परिधानों और ड्रेपिंग का सौंदर्यबोध पाकिस्तानी डिजाइनरों के ढेरों परिधानों से बिल्कुल मिलता जुलता है। रिम्पल और हरप्रीत के ये सिग्नेचर परिधान वाकई बेहतरीन कृतियां हैं और दुल्हन और शादी के परिधानों जैसा एहसास देते हैं। हीरा मंडी की अलमारी में अदिति राव हैदरी के जटिल मांगटीके से लेकर सोनाक्षी सिन्हा की सीक्वेंस साड़ियां, ऋचा चड्ढा की फूलों की कढ़ाई वाली साड़ियां, मनीषा कोइराला के मेहंदी से सने हाथ और चपका, लड़कियों की पूरी कास्ट द्वारा पहने गए गेरुए पीले रंग के शरारा सेट और अन्य सभी चीजें शामिल हैं। संजय लीला भंसाली की भव्यता और वैभव रिम्पल और हरप्रीत की शिल्पकला और वस्त्र के साथ मिलकर स्क्रीन पर विशुद्ध ग्लैमर और शाही भव्यता को बुनने के लिए तैयार है। लुभावने दृश्यों में अदिति राव हैदरी को ऑफ वाइट लेस और गोटा पट्टी, कढ़ाई वाले अनारकली और दुपट्टा के परिधान में अपना चेहरा दिखाते हुए दिखाया गया है और ताज़ा चेहरा शर्मिन सेगल अपने घुंघराले बालों और मुगल प्रेरित परिधानों में कमाल की लग रही हैं। पटकथा शाही परिधानों से भरी हुई है। वैसे तो डिजाइनर आउटफिट्स में आपने सेलिब्रिटीज को पहले भी कई बार देखा होगा, मगर वेब सीरीज हीरा मंडी में मौजूद एक्ट्रेसेस ने जो आउटफिट्स पहने हुए हैं, उन्हें देखकर नवाबों का दौरा याद आ रहा है। हम और आपने बेशक इस दौर को नहीं देखा है, मगर किस्से कहानियों में इस दौर की शान और शौकत के बारे में बहुत सुन रखा है। खासतौर पर नवाबों के कपड़ों और रहन सहन के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है और इस दौर में जाने और उनकी जिंदगी को करीब से देखने का दिल भी करता है। सही मायने में मुगलों और नवाबों ने ही भारतीय लोगों को बताया है कि फैशन क्या होता है। कपड़ों और गहनों की खूबसूरती कैसे आपकी दिखावट को बदल देती है। इस दौर में फैशन में एक नजाकत और नफासत हुआ करती थी। इस दौर में की जाने वाली कारीगरी भी विशेष होती थी। कपड़ों पर सोने और चांदी के तारों से किया जाने वाला काम देखकर आंखें चौंधिया जाती थीं। कुछ ऐसा ही महसूस होता है जब आप वेब सीरीज हीरा मंडी देखेंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वेब सीरीज हीरा मंडी ने कैसे भारतीय फैशन इंडस्ट्री में नवाबों के दौर को वापस ला खड़ा किया है। दबका, नक्काशी, कश्मीरी टिल्ला, हाथ से काटे गए सेक्विन का उपयोग करके जरदोजी कढ़ाई द्वारा कपड़ों की सजावट करना, ये सभी कुछ नवाबों के दौर का काम है, जो आज भी लोगों को अपनी खूबसूरती की वजह से आकर्षित करता है। अब आपको डिजाइनर कपड़ों पर इस तरह का काम देखने को मिल जाएगा। खासतौर पर लहंगों, साड़ियों और हैवी शरारा कुर्ते में भी आपको इस तरह की एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि एक डिज़ाइन की खूबसूरती को कायम रखने के लिए नवाबों के दौर में एक ही पोशाक में कई कलाओं का संगम देखने को मिलता था। आपको बता दें कि वेब सीरीज हीरा मंडी में कलाकारों के कपड़ों को रिम्पल और हरप्रीत ने डिज़ाइन किया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए हो, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है आगे भी आपके लिए वीडियो बनाने की। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज हीरा मंडी पिछले कई दिनों से लगातार बज़ में बनी हुई थी। अब ये 8 एपिसोड वाली सीरीज हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। इस वेब सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, शेखर सुमन, फरदीन खान सहित कई सितारे हैं। भंसाली के दिमाग में पिछले 18 साल से हीरा मंडी का आइडिया था। संजय लीला भंसाली की सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है। आज हम आपको हीरा मंडी की एक ऐसी तवायफ की कहानी बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस थी। नाम था निग्गो उर्फ नरगिस बेगम। निग्गो ने करीब 100 फिल्मों में काम किया था। जितना वह पर्दे पर चमकी, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ दर्दनाक रही। आज हम आपको अपने बताने जा रहे हैं लाहौर के सबसे बदनाम रेड लाइट एरिया हीरा मंडी में जन्मी निग्गो की कहानी। निग्गो उर्फ नरगिस का जन्म लाहौर के रेड लाइट एरिया हीरा मंडी में हुआ था। उनकी मां तवायफ हुआ करती थी, जो परिवार के गुजारे के लिए महफिलें और मुजरा किया करती थी। निग्गो भी अपने मां के नक्शे कदम पर चली। बचपन से ट्रेडिशनल डांस सीखते हुए नरगिस इस कदर माहिर हो चुकी थी कि हीरा मंडी में लगने वाली उनकी महफिलों में उनका मुजरा देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुआ करती थी। 40 के दशक में राजशाही खत्म होने को आ गई। ये वो दौर भी था जब सिनेमा की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन महिलाएं फिल्मों में काम करने से कतराती थीं।
ऐसे में जब भी फिल्म के लिए हीरोइन की जरूरत होती थी तो प्रोड्यूसर तवायफों के ठिकाने का रुख करते थे। कहा जाता है कि निग्गो एक बार हीरा मंडी में महफिल सजाए बैठी थी। हमेशा की तरह उनकी महफिल में भीड़ लगी हुई थी। तभी एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर अपनी फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश में निकला था। उन्होंने कोठे पर भीड़ लगी देखी तो खुद भी उसका हिस्सा बन गए। आला दर्जे की ट्रेडिशनल डांसर नरगिस के खूबसूरती, डांस और चेहरे के हाव भाव देखकर वो प्रोड्यूसर इस कदर इम्प्रेस हो गया कि उसने कुछ समय बाद नरगिस को अपनी फिल्म का ऑफर दे दिया। नरगिस भी हीरा मंडी से निकलना चाहती थी और वह फिल्मों में काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गई। नरगिस ने साल 1964 की पाकिस्तानी फिल्म इशरत से डेब्यू किया। बेहतरीन डांसर होने के नाते निग्गो को एक के बाद कई फिल्में मिलने लगीं। वह 1968 की शहंशाह जहांगीर, 1968 नई लैला नया मजनू, 1969 अंदालिब, 1969 लव इन जंगल, 1970 अफसाना, 1970 मोहब्बत, 1972 जैसी 100 से ज्यादा फिल्मों में नजर आईं। उन्हें ज्यादातर फिल्मों में मुजरे के लिए ही रखा जाता था। 70 के दशक में निग्गो के नाम का पाकिस्तानी सिनेमा में बोलबाला था। इसी दौरान उन्हें प्रोड्यूसर ख्वाजा मजहर की फिल्म कासू में काम मिला। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्हें ख्वाजा मजहर से प्यार हो गया और नरगिस ने ख्वाजा से शादी कर ली। कई लोग उनकी शादी के खिलाफ थे। वजह थी निग्गो का तवायफों के खानदान से ताल्लुक होना, लेकिन ख्वाजा मजहर ने कदम पीछे नहीं खींचे और निग्गो को अपनी बेगम बना लिया। ख्वाजा मजहर से शादी के बाद निग्गो ने हीरा मंडी से नाता खत्म कर दिया। निग्गो की शादी के बाद हीरा मंडी में रह रहे उनके परिवार की रोजी रोटी का जरिया खत्म हो चुका था। शादी के बाद निग्गो ने भी फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। वहीं जब तवायफ कल्चर जब खत्म होने वाला था तो शाही मोहल्ले में एक रिवाज की शुरुआत की गई कि अगर कोई शख्स शाही मोहल्ले के कोठे की लड़की से शादी करेगा तो उसे उस लड़की के परिवार वालों को उसकी रकम चुकानी होगी। निग्गो के परिवार का रोजी रोटी का जरिया खत्म हो चुका था और वह चाहते थे कि निग्गो हीरा मंडी वापस आ जाए, लेकिन जब उन्होंने लौटने से साफ इनकार कर दिया तो परिवार उनके पति से रिवाज के तहत एक पैसों की मांग करने लगा। जब निग्गो के परिवार की हर कोशिश के बाद वह सफल नहीं हुए तो मां ने अपनी तबीयत बिगड़ने का नाटक किया और निग्गो को हीरा मंडी बुला लिया। जैसे ही वह घर पहुंची तो परिवार ने उनके कान भरने शुरू कर दिए। निग्गो जब कई दिनों तक घर नहीं लौटी तो मजहर ख्वाजा परेशान रहने लगे। वो कुछ दिनों बाद उन्हें लेने हीरा मंडी पहुंचे, लेकिन परिवार के दबाव में निग्गो ने मजहर के साथ लौटने से साफ इनकार कर दिया। लाख कोशिशों के बाद निग्गो अपने पति के पास नहीं लौटी। 5 जनवरी 1972 की बात है। मजहर ख्वाजा निग्गो को लेने हीरा मंडी पहुंचे, लेकिन इस बार भी निग्गो ने उनके साथ आने से साफ इनकार कर दिया। नरगिस की बेरुखी से देखकर मजहर ख्वाजा ने गुस्से में अपनी जेब से बंदूक निकाली और निग्गो पर चलानी शुरू कर दी। उन्होंने निग्गो पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं। हादसे में निग्गो ने हीरा मंडी के अपने घर में ही दम तोड़ दिया और उनके साथ 2 म्यूजिशियन और अंकल की भी मौत हो गई। वहीं निग्गो की हत्या के जुर्म में मजहर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby.